तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का जैसे टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। इधर मैंने दिया बत्ती कर दी है। और आज जो है हमारा रसोई का जो पेंडिंग काम है वो पूरा होना है। तो ऐसे होता है कि बार बार सामान उठाना रखना वही चल रहा है, लेकिन क्या करें, जो पेंडिंग काम है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसी वजह से सब्जी वगैरह सारा कुछ सुबह ही बना दिया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो कोशिश ये रहेगी कि नीचे रख देंगे सामान ज़्यादातर, और डस्ट ना आए। डस्ट तो आएगी वैसे चारों साइड ना, ये तो पक्का है। काम लग रहा। तो जो मेन सामान है ना, जैसे बर्तन बुर्तन, ये उधर रख देंगे और फिर ये अपना रसोई का आज फाइनल कर देंगे। रसोई फाइनल होगी ना उस साइड, वहाँ पे ये कपड़ा ही डालना पड़ेगा वहाँ पे भी, इनको बर्तनों पे तो कपड़ा तो डालना पड़ेगा ही। बाहर रखी हुई 2 चदरें। क्या रखी बाहर? चदरें बड़ी बड़ी में। कौन सी बड़ी बड़ी चदरें बाहर? ये रखी, मैं दे रहा हूँ, वो डाल और देंगे। बस ये कहाँ से फटी पन्नी? और कृष्णा जो है, कृष्णा की आज तबीयत थोड़ी सी नाजुक लग रही। कल पूरे दिन इसने साइकिल चलाई ना, इस वजह से हो रही तेरी। बस कर दे यूं। कल पूरे दिन तू बाहर नहीं भागा फिरा। यहाँ तो तुझे आजादी से मिल गई, वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। वहाँ नहीं भागा जा रहा। इन्ने अपने आप ही देखता रास्ता भी हटाया इन्ने सारा बाहर। तो कल फावड़े से लग रहा था, 2 बार तो मैंने मना करा इसको। मिस्त्रियों के साथ ही रहने लग, उनके साथ बन जा, तुम मिस्त्री है ना। अच्छा है, मेहनत का काम है वो। चलो फिर फटाफट करो है ना। तो जी यहाँ पे लगे हैं हम दोनों काम पे। अपने रसोई खाली करनी थी, खाली क्या बस फिर ये सोचा कि यहीं सामान रख देंगे नीचे की साइड। और किचन में काफ़ी काम रहता है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सारा देखना है करना है। तो यहाँ पे लगे थे सुबह से ही। और सुनीता जो है वो तो आ ही नहीं रही अभी, अपने आप ही मैं कर रही हूँ। और सारा ही काम है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ऐसा खाना बनाना और घर की साफ सफाई, कपड़े तो खैर धोए नहीं जा रहे, लेकिन सारा दिन की उठा धरा जो भी है वो सारी मैं अपने आप ही करती हूँ। सुबह को इसके डैडी करवा के चले जाते हैं थोड़ा बहुत दुकान पे जाने से पहले, लेकिन उसके बाद मैं सारे कर रही हूँ और बिना किसी हेल्प के कर रही हूँ, बिना किसी की मदद के। तो खैर यहाँ पे ये लगे हैं मिस्त्री जी अपने काम पे। असल में यहाँ पे ऊपर वाली साइड जो है ये टाइल हमें उतरवानी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि ये ना अलग दिख रही थी इससे। इन्होंने क्या किया कि मतलब थोड़ा मैचिंग सा नहीं किया, तो वो वाली टाइल का जो पीस है वो डार्क शेड में जा रहा था। तो फिर इनको उतरवा के इसको फिर दोबारा दूसरी जगह से कटिंग करवा के तब वो लगवाई, तो तब जाके फिर वो इक्वल हुआ एक जैसा। तो वही देके बस यहाँ पे भी इन्होंने दोबारा पीस लगवाया है ये। और ऊपर की साइड जो है वहाँ पे ना पीओपी थी पहले, तो अब वो पीओपी भी हमने वहां से उतरवाई है, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि एक तो जैसे तोड़ फोड़ सी हुई ना, कहीं से टूट गई कहीं से कुछ, तो इस करके ये जितनी भी पीओपी है ये सारी हम लोग उतरवा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनको बोला था पहले कि वो पट्टी लगा देना ऊपर की साइड। फिर मैंने कहा पट्टी रहने दो, आप सीमेंट से इसको कवर कर दो, पुट्टी करवा के कलर करवा देंगे वाइट। और ये देखिए ये हो गया था फिर दोपहर का टाइम। और सारा दिन तो ऐसे ही वहाँ पे कभी उधर से इधर सारा दिन शूट भी नहीं होता। और खाना फिर मैंने चूल्हा पीछे की साइड रखा था यहाँ पे। पीयू के डैडी दोपहर के लिए आ गए थे खाना खाने। फिर यहाँ पे बल्कि चाय भी नहीं बनी थी, तब मीनू ने भी बोल दिया मिस्त्री जी ने, भाभी अभी रहने दो, जब कुछ करोगे चूल्हे पे काम तब बना लियो। तो फिर यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी थी, तभी मैंने फिर इनके लिए चाय बनने के लिए रख दी थी शाम की। तो यहाँ पे बस मैं रोटियां सेक रही हूँ और सेक के रख दूंगी। आटा बना दिया था मैंने सुबह, क्योंकि पता लग ही जाता है, शाम को ही पता लग जाता है कि भाई सुबह को क्या काम करना है। तो कुछ इस तरीके से चूल्हा आज यहाँ पे कल को वहाँ पे, इस तरीके से करके ना मैं अपना काम चला रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा आज, नहीं तो कल। 2-4 दिन का काम और रह रहा है इनका। ये मंगलवार का वीडियो है, मंगलवार का, हाँ मंगलवार का वीडियो है ये। और 2-4 दिन का काम अभी मिस्त्री जी का रहता है। मतलब जो इनकी टूट फूट सी है, टाइल वगैरह है, फिनिशिंग का काम रहता है। उसके बाद फिर खिड़की दरवाजे वाले आएंगे। और बिजली वाले भैया भी बीच बीच में आ जाते हैं, एक दिन आते हैं वो, एक दिन छुट्टी करते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी करते हैं। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो आज यहाँ से वहां से आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो अपना आधे में तो रेत ही खाई जा रही है। और ये देखो यहाँ पे किचन में काम लग रहा था, तो सारे में सोफों पे सारी जगह रेत ही रेत हो रही थी। इधर जो सोफों के पीछे जो दीवार है वो भी टाइल इन्होंने पूरी की है, आज ही लगाई है वो, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में। तो जी
और यहाँ पे ना इसकी जो किचन है इसकी भी टाइल यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो भी उखड़वा के दोबारा लगवाई गई है। तो ज्यादातर काम जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बता रही थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे रहने के बाद दिख रही हैं, अगर हम करे कराए में शिफ्ट हो जाते तो फिर ज्यादा दिक्कत बन जाती, तो इसीलिए हम उन्हें साथ के साथ ही ठीक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भैया भी मतलब मिस्त्री जी भी बेचारे ये हैं ऐसे कि इतनी हेल्प तो कर जाते हैं कि जो भी मिट्टी धूल है या जो भी कुछ है तो ये उसे करके क्लीन तभी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बारी आ गई थी किचन की, तो मैं इन्हें पूछ रही थी, मैंने कहा भैया जो जो काम रह गया वो कल को करोगे क्या? तो ये कहने लगे कि भाभी जो रह गया वो कल को कर देंगे, थोड़ा ही है। कहने को थोड़ा सा होता है लेकिन कई चीजें हो जाती हैं तो वो फिर ज्यादा हो ही जाता है। और सारे मेरे को धूल मिट्टी हो रही थी, कहने को तो यहाँ पे किचन में हमने सारे में कपड़ा लगा दिया था पर्दे की तरह, पर रुकती कहाँ है उससे, धूल रुकती नहीं बिल्कुल भी। तो फिर सारा ही मुझे किचन बर्तन जो भी थे सारी चीजें मुझे अच्छे से साफ करनी पड़ी। और पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार ऐसा हो जाता है कि अब सामान मैं यहाँ से इधर रख रही, अब कल को फिर आज जैसा क्या दिन है, आज शुक्रवार है, कल को शनिवार है। तो आज जो ये किचन के सामने आप सोफे कह रहे थे ना कि भाभी दीदी जो किचन के सामने सोफे हैं इनको यहाँ पे ना डालो, यहाँ से ही इस वाले एरिया को भी हमें खाली करना है कल को। और यहाँ पे जो किचन के सामने जो सोफे पड़े हैं ये सिर्फ अभी के लिए ही पड़े हैं, बाद में तो यहाँ पे हम लोग जब डाइनिंग टेबल खरीदेंगे जब भी कभी होगा तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल डाल लेंगे, क्योंकि जिधर सोफे डालने हैं उस वाली साइड अभी सामान पड़ा है बहुत सारा, मिस्त्री जी का भी, बिजली वाले भैया का भी, पेंट वाले भैया का भी। तो इस वजह से उधर नहीं मैंने रखा है सामान, इस वाली साइड ही रखा हुआ है। तो इसी तरीके से करके मतलब बाद में होएगा सारा कुछ सेटिंग, अभी तो कुछ भी नहीं हो रखी आज, अभी तो ये है कि यहाँ से उठा के इधर रख दिया, यहाँ से उठा के उधर रख दिया। और एक चीज मैं और थैंक यू बोलना चाहूंगी खैर उन लोगों को जो कि कंटिन्यू मेरे ऊपर नजर रखते हैं और मेरी बातें इधर से उधर शेयर करते हैं, जो खैर मुझे सपोर्ट करते हैं उनका तो लिए खैर मैं हुई अपने तन मन से समर्पित, मन से समर्पित मतलब पूरी। और जो बिल्कुल मतलब नजर इस तरीके से रखते हैं कि इंदु क्या कर रही, क्या खा रही, क्या नहीं कर रही, इंदु के साथ काम वाली लग रही, इंदु के पति हेल्प कर रहे या कोई भी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप कि मेरे ऊपर नजर रख रहे या मेरे ऊपर ध्यान रख रहे और फिर मेरे बारे में यहाँ वहां जाके बातें कर रहे, तो शायद कुछ और काम ना हो आपके पास, इसीलिए आप सबको ये करना पड़ रहा। तो थैंक यू सो मच उस चीज के लिए कि इतना आप मेरा ध्यान रख रहे हो कि मेरी एक एक चीज पे आपकी नजर रहती है। तो मतलब बाकी जो सपोर्टर है उनकी तो नजरों से चाहे एक आधी चीज छूट भी जाती हो, लेकिन आपकी नजरों से तो खैर कुछ भी नहीं छूटता। इसके लिए तो आप प्लीज ये काम करते रहिए, बातें मेरे लिए करते रहिए इधर उधर जहां भी आपको करनी है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे ये हैं बर्तन, सारे धुले हुए बर्तन हैं जो मैं अभी सिंक में रख रही हूँ, क्योंकि इनको ना धूल मिट्टी बहुत हो रखी थी, तो मैंने जूठे जो बर्तन है वो मैंने अलग वाली साइड रखे हुए, और जो अभी ये धुले हुए ही है मतलब साफ बर्तन है इनको मैं पानी में को निकाल के सारों को दोबारा धो के रख रही। तो चलिए फटाफट से पहले ये वाले बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद जो दूसरे बर्तन है ना इधर वाली साइड ये जूठे बर्तन हैं जो, फिर इनको करूंगी, क्योंकि सुबह ही जो किचन में काम हो जाता है, हो जाता है 8 बजे मिस्त्री जी आ जाते हैं, उनके आने से पहले जो काम हो गया वो हो गया, उनके आने के बाद फिर कोई काम नहीं होता, फिर तो बस यही है कि उठाना है धरना ही है। तो खैर जी चलिए पहले फटाफट से ये वाले बर्तन धुल गए हैं मेरे, जो नीचे रखे थे बड़े बर्तन वो भी मैं धुलूंगी, और उसके बाद ये वाले जुट्टे बर्तन फिर मैं साफ करूंगी। देखिए जो बर्तन मंजे हुए थे उनको मैंने धुल के वापस रख दिया है उधर, और जो ये बर्तन अभी जुटे थे इनको मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सुबह ही आ जाते हैं मिस्त्री जी और उसके बाद शाम तक ऐसे ही रहता है, तो खा बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, बाकी तो काम समेटना फिर बाद का होता है। और हर रोज मुझे ये होता है कि मतलब सुबह को तो चाहे मेरी साफ सफाई हो ना हो, लेकिन रात के टाइम मुझे सारी साफ सफाई वगैरह करके लेटना ही पड़ता है, तभी जाके फिर सुबह को ऐसा होता है कि उठ के मतलब घर में कुछ
कुछ काम हो जाए, नहीं तो सारे मेरे को ना किरकिर किरकिर सा ही हुआ रहता है। तो खैर देखिए यहाँ पे ये जो सिंक है इसको भी मैंने साफ कर दिया है, और साथ के साथ अब जितने भी बर्तन हैं वो मैं मांज दूंगी। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना मैं धन्यवाद आप लोगों का करूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरे हर अच्छे बुरे में मेरा साथ देने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी लॉयल ऑडियंस, जितनी लॉयल फैमिली मेरी है शायद ही किसी और की होगी। जितने सपोर्टर यहाँ पे हैं, मतलब 100 में से एक दो को, इक्के दुक्के को छोड़ दूँ तो बाकी सभी 99% लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेरी चापलूसी करते हैं या मुझे मतलब कुछ भी कि मैं गलत कर रही या नहीं कर रही उसमें वो नहीं कहते। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो वो समझाने के तरीके से मुझे समझाते भी हैं, और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, फोन पे भी बात करती हूँ मैं सारा कुछ। और सॉरी जिन्होंने मुझे कल मेल किया, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी लाइव करने के बाद, और मैं सारा दिन बस लेटी ही रही। रात को उठ के जैसे तैसे बस फिर मैंने खाना बनाया, खाने में भी मैंने नमकीन चावल ही बनाए क्योंकि कुछ और करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो इस वजह से बस फिर मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाई, और आज सुबह से भी मतलब तोड़ फोड़ सी में ही लग रहे हैं, धूल मिट्टी में ही सारा कुछ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तो किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं रिप्लाई कर दूंगी, इनको फ़ोन नंबर में दे दूंगी मेल, जिन्होंने जिन्होंने मुझे किया है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जहां मुझे आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, राय की ज़रूरत है, प्लीज़ वहाँ मेरा सपोर्ट और राय ज़रूर दीजिए। अगर मुझे लगता है मतलब वो चीज़ अगर सूटेबल होती है, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आपके नज़रिए से सही है वो हमारे इस तरीके से सही ना हो, तो उसके लिए सॉरी। अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं मैं उन चीज़ों को मानूँ, फॉलो करूँ, और बोल के बताने से अच्छा है कि मैं उन चीज़ों को करके दिखाऊं। तो खैर देखिए जी, ये सोफे पड़े हैं यहाँ पे, अभी इन पे भी बुरा हाल हो रखा है। बाद में तो मुझे लग रहा है इनकी क्लीनिंग वगैरह ही करवानी पड़ेगी क्योंकि जितनी धूल मिट्टी यहाँ पे इनमें अंदर चली गई है ना, राम ही इनका मालिक है कि मतलब क्या इनका होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी बस मैं बाहर की साफ सफाई कर रही हूँ, और इस दिन फिर मतलब मेरे से हाँ मतलब मेरी, हाँ खाना नहीं बना था उस दिन मेरे पे क्योंकि मेरा काम ही इतना ज़्यादा फैल रहा था। बल्कि पीयू के डैडी फिर कहने लगे कि इंदु तू कर ले अपना काम, खाना मैं लेता हूँ। फिर इसके डैडी बाहर से खाना लेके आए थे, और रात को खाते तो है नहीं, अगर 4 रोटी भी लेके आते हैं तो उनमें से भी 2 बची ही रहती है। बच्चे भी नहीं बाहर का खाते, पता नहीं पहले तो खा लेते थे, अब नहीं बाहर का खाते, तो अगर लेके भी आते हैं तो वो वेस्ट ही जाता है हमारा, तो ऐसा हो रहा। उससे अच्छा ये होता है कि नमकीन चावल छोक दो तो वो खा भी लेते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने जो चादरें सी है इनके ऊपर से उतार दिया। पहले मैंने इन पे कवर डाले हुए थे सोफों पे, पर अब मैं सोच रही कि मैंने कहा पूरों पे ही बेडशीट डाल दूं, फायदा तो ज्यादा कुछ होता नहीं है उससे कि हाँ भाई धूल मिट्टी रुक जाए, क्योंकि कपड़ा ही है, कपड़े के अंदर को ही चली जाती है। तो बस यहाँ पे सोफे मैंने सेट कर दिए, और अभी तो सिर्फ ये रसोई रसोई का हिस्सा हुआ है साफ, अभी पूरा घर मेरा बाकी बच रहा है। तो अगर सारा वीडियो शेयर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कल इंदु नीरज की दुनिया पे। तो ये वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को दिखा रही हूँ घर अपना कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो गया है। तो खैर चलिए जी, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। प्लीज सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।